हाय फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह मैं आज फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का सीरीज जो लाया हूँ। यह वीडियो मेरा 22वां वीडियो है। अभी तक 21 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देख लें। जो एग्ज़ाम 27 मार्च को फायरमैन का होने वाला है, उससे पहले इस सारे वीडियो को आप ज़रूर 1 से 2 बार देखें, क्योंकि वीडियो देखने से आपका रिवीजन हो जाएगा। और वीडियो आप देखिएगा तो उसमें हर सेट में आपको 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन में चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया गया है। और चारों ऑप्शन का डिस्कशन करने से यही फ़ायदा होता है कि आप 40 क्वेश्चन नहीं, उसके साथ आप चारों ऑप्शन का डिस्कशन देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन टकराने की 100% संभावना रहेगी। और यह क्वेश्चन जो आपको 30 वीडियो अपलोड कर देंगे उस समय तक, तो उससे आपको 20 क्वेश्चन आने की 100% भी संभावना रहेगी। और एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है, यहाँ तो 20 क्वेश्चन की बात की जा रही है। एक सफल स्टूडेंट का सही तरीका पढ़ने का होता है कि वो पहले उस सब्जेक्ट को पढ़े और उसके बाद टेस्ट लगाए, और टेस्ट लगाने के बाद वो अपना स्कोर ज़रूर देखे कि मेरा स्कोर कहाँ है। और स्कोर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि इस 40 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रह रहा है। अगर आपका स्कोर 35 प्लस रहेगा तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी है। वही 30 के आसपास रहेगा तो थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। और नए लोग जो भी चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर से किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी बन रही है तो उसमें कोई बड़ी आपत्ति की बात नहीं है। तो कृपया शेयर ज़रूर करें। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आज फायरमैन का एडमिट कार्ड वेबसाइट पर डाल दिया गया है और लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है। अभी नहीं खुल रहा है, लेकिन 10 बजे से लिंक खुलने लगेगा। आप वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और अपना सेंटर देखें, आपका सेंटर कहाँ है। और आज से, यानी आज 15 मार्च है, 15 मार्च मुश्किल से 12 दिन और बचे हैं। 12 दिन में आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, जो भी पढ़े हैं उसका रिवीजन करें। पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि अंत में जो भी दिन बचा रहता है, नए चीज़ को नहीं पढ़ना चाहिए, पुराने चीज़ को ही रिवीजन कीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर कीजिएगा। और करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ें, इसलिए कि करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे। इस एग्ज़ाम में कम से कम आपको 75 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट सुनिश्चित होगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करने जा रहा हूँ। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कोटला, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी अजमेर। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, फरीदाबाद। वही पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। वही कोटला की बात करें तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है, जो कि दिल्ली में है। वही अजमेर की बात करें तो अजमेर शहर के संस्थापक अजयपाल थे। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए ईसाई धर्म, ऑप्शन बी पारसी धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी बहाई धर्म। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, बहाई धर्म। वही ईसाई धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक ईसा मसीह थे। वही पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र थे। वही इस्लाम धर्म की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 2। नागरिकता का बात भाग 2 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। वही भाग 1 की बात करें तो संघ तथा राज्य का क्षेत्र के बाद कहा गया है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। वही भाग 3 की बात करें
तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जिसका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और यह 36 से 51 तक अनुच्छेद के अंदर आता है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 27 अप्रैल 1914, ऑप्शन बी 27 अप्रैल 1915, ऑप्शन सी 27 अप्रैल 1916, ऑप्शन डी 27 अप्रैल 1917। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा 27 अप्रैल 1914। क्वेश्चन नंबर 5, चीन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए डाइट, ऑप्शन बी ड्यूमा, ऑप्शन सी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ऑप्शन डी संसद। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। वही ऑप्शन ए की बात करें तो डाइट जापान के संसद को कहा जाता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो ड्यूमा जो है रूस के संसद के नाम है। और ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी की बात करें तो संसद भारत के संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 760 किलोमीटर, ऑप्शन बी 912 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1002 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1200 किलोमीटर। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ई हो जाएगा 760 किलोमीटर। वही कोंकण रेलवे की बात करें तो इसका परिचालन 1998 में हुआ था। यह भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल से। क्वेश्चन नंबर 7, प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 20 अगस्त, ऑप्शन डी 24 सितंबर। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा 9 जनवरी। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से 1915 यानी 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आए थे। वही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। वही 12 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वही 20 अगस्त की बात करें तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। वही 24 सितंबर की बात करें तो 24 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी रिहंद नदी। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा रिहंद नदी। वही दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 में हुआ था। वही ऑप्शन सी की बात करें तो कावेरी नदी पर मेटूर बांध है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वही जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार जर्मनी से लिया गया है। वही आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अगस्त, ऑप्शन बी 30 मार्च, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर, ऑप्शन डी 27 अप्रैल। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वही 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन डी।
इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन नाम है। वही विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है और विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। वही विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। वही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी में पाया जाता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। केरल में गैर कांग्रेसी सरकार 1957 में बना था। वही बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। वही तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या 39 है। वही महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या 48 है। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? ए जलकुंभी, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी तूफान, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, जलकुंभी। बैरोमीटर का अचानक गिरना आंधी तूफान है। क्वेश्चन नंबर 14, मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए हिप्लस, ऑप्शन बी मैगलन। आइए देखते हैं आगे। ऑप्शन सी इरेस्टोस्थेनीज, ऑप्शन डी पाइथागोरस। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, हिप्लस। वही मैगलन की बात करें तो मैगलन पूरे विश्व का भ्रमण किया था। वही इरेस्टोस्थेनीज की बात करें तो इरेस्टोस्थेनीज और अरस्तु ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। वही पाइथागोरस की बात करें तब प्रमेय का खोज पाइथागोरस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, मुंबई किस द्वीप पर बसा है? ऑप्शन ए न्यू म्यूर द्वीप, ऑप्शन बी साल्ट सेट द्वीप, ऑप्शन डी पंबन द्वीप, ऑप्शन डी दादर नागर हवेली। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी होगा, साल्ट द्वीप। वही न्यू म्यूर द्वीप की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वही पंबन द्वीप की बात करें तो पंबन द्वीप रामेश्वरम के तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 16, भूकंप मापी सिस्मोग्राफ का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए रूम्पाकर, ऑप्शन बी जेसी बोस, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी जॉन मिल। इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा, जॉन मिल। वही केस्कोग्राफर का खोज जेसी बोस ने किया था। वही परमाणु का खोज डाल्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, श्वेत कोयला की उपमा किसे दी गई है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जल विद्युत, ऑप्शन सी बर्फ, ऑप्शन डी दूध। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, जल। वही ऑप्शन ए की बात करें तो कपास मालवेसी कुल की कहा जाता है और इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो बर्फ का घनत्व 0.9167 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वही दूध का रंग केसिन के कारण सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 18, अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अगस्त, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अप्रैल। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 अगस्त।
क्वेश्चन नंबर 19, दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 12 मार्च 1929, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी 12 मार्च 1931, ऑप्शन डी 12 मार्च 1932। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 12 मार्च 1930। यह 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। वही 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वही 12 मार्च 1931 की बात करें तो 1931 में इरविन समझौता हुआ था जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। वही 1932 में पूना समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन डी 1990, ऑप्शन डी 1992। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। वही ऑप्शन बी यानी 1953 की बात करें तो राज्य का पुनर्गठन 22 दिसंबर 1953 को हुआ था जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सांगपो, ऑप्शन बी दिहांग, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी मानस। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम दिहांग है। वही ब्रह्मपुत्र और गंगा के संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। मानस वन जीव अभयारण्य असम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 22, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी दिवेही, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी उर्दू। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा दिवेही। वही ऑप्शन सी की बात करें तो चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। क्वेश्चन नंबर 23, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1992। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1991। ऑप्शन ए की बात करें तो 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। वही 1992 की बात करें तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा जोड़े गए थे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा स्थल है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कलिबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए लोथल। वही कालीबंगा की बात करें तो यह घग्गर नदी पर है और इसे जूते हुए हल का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। वही हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी पर है। इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। वही मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। इसका खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो से स्नानागार और मृतकों का टीला का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 25, किस पार्लियामेंट को सभी संसदों का जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका के पार्लियामेंट, ऑप्शन बी फ्रांसीसी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन डी भारतीय पार्लियामेंट। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। वही ऑप्शन ए की बात करें तो अमेरिकी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो फ्रांसीसी पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहा जाता है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो भारतीय पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26,
भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1926। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा 1926। वही 1905 की बात करें तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। वही 1909 की बात करें तो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात 1909 में कही गई थी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। वही 1919 की बात किया जाए तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1993। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा 1993। वही ऑप्शन ए की बात करें ऑप्शन ए 1950 है। 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। वही 1953 की बात करें तो 1953 में दिल्ली रंगमंच में लोक नृत्य की स्थापना हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलता है? ऑप्शन ए 2 राज्य, ऑप्शन बी 4 राज्य, ऑप्शन सी 5 राज्य, ऑप्शन डी 6 राज्य। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी होगा 4 राज्य। भूटान की सीमा जो है भारत से 699 किलोमीटर लगा है। जो 4 राज्य है असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। और भूटान की सीमा भारत के सबसे ज़्यादा असम राज्य से लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वही अशोक की बात करें तो अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था, कलिंग पर युद्ध। वही हुमायूं की बात करें तो हुमायूं राजगद्दी पर 1530 में बैठा था और हुमायूं का मृत्यु 1555 में हुआ था। वही अकबर की बात करें तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 14। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 12। मूल संविधान में अगर अनुसूचियां की बात करता तो 8 अनुसूची होता। वही 4 अनुसूची जो जोड़ा गया है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित से जोड़ा गया है। वही 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित से जोड़ा गया है। वही 11वीं अनुसूची पंचायती राज से जोड़ा गया है। वही 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिका के से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी अधिक केंद्र, ऑप्शन सी उद्गम केंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी अधिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 32, चूखा किन देशों का सम्मिलित परियोजना है? ऑप्शन ए भारत और नेपाल, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत म्यांमार, ऑप्शन डी भारत भूटान।
इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत और भूटान। वही ऑप्शन बी की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2003। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, 2003। वही ऑप्शन बी की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वही 1995 की बात करें तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था, जिसका मुख्यालय जेनेवा है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 2003। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए होगा, 1990। 1993 की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, और जो कि पंचायती राज से संबंधित है। यह पंचायती राज लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। वही 1963 की बात करें तो 1963 में 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ था। वही 2003 की बात करें तो 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा लगाती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 राज्य। जो बांग्लादेश की सीमा भारत से 4096.7 किलोमीटर लगता है। यह 5 राज्य है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्य जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इस 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल का सीमा बांग्लादेश से लगता है, और त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन डी 1952, ऑप्शन सी 1953। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 1950। वही वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। वही 1951-52 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, धुआंधार प्रपात कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए नवादा, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, जबलपुर, जो नर्मदा नदी पर है। काकोलत जलप्रपात नवादा, जो कि नवादा बिहार में पड़ता है। वही हलाली जलप्रपात भोपाल में हलाली नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 38, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 328, ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। इसका सही आंसर आपको अनुच्छेद 368 होगा, यानी कि ऑप्शन सी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात भाग 20 में कहा गया है। वही अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है। अनुच्छेद 370 को अब निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 324 की बात करें तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1919, 1909, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था।
वही 1935 की बात करें तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1847, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1905। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 1860। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई जो मेरठ से हुआ था। वही 1857 के क्रांति में बिहार से वीर कुंवर सिंह ने भाग लिया था, जो कि आरा के जगदीशपुर से थे। वही 1905 की बात करें तो 1905 में बनारस में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो इस तरह आज 40 क्वेश्चन का सेट का डिस्कशन हुआ, जो कि काफ़ी शानदार डिस्कशन किया गया है। ऐसे ही आप इस डिस्कशन को कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा तो आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा और अपने अंदर काफ़ी गर्व फील होगा। और तैयारी जब आपकी हो जाती है तो अपने आप ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी मजबूत हो जाता है। किसी भी चीज़ को अगर आप इग्नोर कीजिएगा तो वो आपको इग्नोर करेगा, क्योंकि अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, और वो भी पढ़ाई अच्छी तरीक़ा से करना पड़ेगा। इसलिए कि पढ़ने वालों की कमी नहीं है, इसलिए आप नहीं पढ़िएगा, अगला पढ़ेगा, अगला का नौकरी होगा। इसलिए पढ़ना आपका परम काम है। इस तरह मैं आशा करता हूँ कि यह मेरा सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और इस सीरीज से भी आपको काफ़ी लाभ मिलता होगा। तो इस सीरीज को आप मेरे टेलीग्राम में जाकर PDF डाउनलोड करें, आगे इसको सेट को बनाएं और उसके बाद वीडियो को देखें। उसके बाद आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए लोग चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें और पुराने लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।